जादुई चैन की कहानी। एल्डोरिया के दिल में है व्हिस्परिंग फॉरेस्ट, एक ऐसा स्थान जो प्राचीन जादू से ढका है, जहां एक छिपा हुआ रास्ता एक शक्तिशाली वस्तु द वेल लिंक की ओर ले जाता है। प्रेम और हताशा से प्रेरित युवा हीलर लीरा ने एक पुरानी किताब में एक किंवदंती खोजी, एक जादुई श्रृंखला की जो उसके शापित गांव को बचा सकती थी। एक शुद्ध और निस्वार्थ दिल के साथ उसने व्हिस्परिंग फॉरेस्ट में कदम रखा, जहां परछाइयां फुसफुसा रही थीं और रहस्य धुंध में छिपे हुए थे। एक कठिन यात्रा के बाद लीरा ने वेल लिंक को पाया, जो चांदनी की तरह चमक रहा था और उसके दिल को पुकार रहा था। वेल लिंक ने एक कीमत मांगी, उसकी यादें, उसकी पहचान। अपने बलिदान में उसने अपने गांव को बचाने की शक्ति पाई। उसका गांव बच गया, पर वह एक अजनबी के रूप में लौटी, केवल अपने दिल में एक हल्का सा एहसास लिए हुए, एक भूली हुई याद जो हमेशा मौजूद थी। वेल लिंक बलिदान से बंधा हुआ फिर से किसी पवित्र आत्मा के इंतजार में पड़ा था, जो इसके निस्वार्थता और जादू की विरासत को आगे बढ़ाए। जादुई अंगूठी की कहानी। एक दिन जब रवि अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे मिट्टी में कुछ सख्त चीज महसूस हुई। मिट्टी हटाकर उसने एक पुराना रहस्यमयी लकड़ी का डिब्बा खोजा। अंदर एक सुनहरी अंगूठी थी, जो जादुई रोशनी में चमक रही थी। रवि ने अंगूठी को अपनी उंगली में डाला और एक आवाज ने कहा, मैं हूँ जादुई अंगूठी, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करके दूंगी। खुश होकर रवि ने अपनी पहली इच्छा मांगी कि उसका खेत उपजाऊ हो और फसलों से भर जाए। जब एक लालची जमींदार ने उसकी जमीन हड़पने की धमकी दी, तो रवि ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी कि उसके पास अपनी जमीन की रक्षा और दूसरों की मदद के लिए पर्याप्त धन हो। एक बड़ा खजाना उसके सामने प्रकट हुआ, जिससे उसकी जमीन सुरक्षित हो गई और समृद्धि आ गई। रवि की इच्छाओं ने उसे शांति और समृद्धि दी। अब वह न केवल एक अमीर किसान था, बल्कि गांव में सभी का प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया, अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध। अपने बुढ़ापे में रवि ने आखिरी इच्छा दूसरों के लिए करने का निश्चय किया। एक बार फिर अंगूठी पहनते हुए उसने इच्छा की कि यह अंगूठी हर जरूरतमंद को खुशियां और समृद्धि दे। अंगूठी गायब हो गई, लेकिन जादुई अंगूठी की कहानी एक विरासत बनकर रह गई। खतरनाक जोकर की कहानी। एक तूफानी रात में एक काले सर्कस ने छोटे से गांव के किनारे पर डेरा डाला। इसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने गांव में सिहरन फैला दी और लोग डर और जिज्ञासा से उसे देखते रहे। अंधेरे से निकलकर आया राघव, खतरनाक जोकर। उसकी मुस्कान उतनी ही भयावह थी जितनी उसकी आंखों की चमक, और उसने दर्शकों का स्वागत किया एक ऐसे झुकाव के साथ जो डरावना और आकर्षक दोनों था। राघव का प्रदर्शन ऐसा था जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी काली हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और हर व्यक्ति एक अजीब डरावने रोमांच से सिहर उठा। रात बढ़ती गई और उसने एक प्राचीन श्राप की कहानी सुनाई, एक ऐसा श्राप जो हर उस व्यक्ति का पीछा करता जिसने किसी खतरनाक जोकर पर हंसी उड़ाई। उसकी आवाज़ में डर और गहराई थी, और हर शब्द उनके दिलों में उतरता चला गया। भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई, हंसी और डर के बीच फंसी हुई। वे महसूस कर सकते थे कि कुछ अंधकार में उनके दिमाग में उतर रहा है, पर वे खुद को रोक नहीं सके। अंत में एक डरावनी हंसी के साथ राघव धुएं में गायब हो गया। भीड़ खामोश थी, उसकी श्राप की गूंज अब भी हवा में मंडरा रही थी। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनके कमरों में काली परछाइयां मंडराने लगीं और जोकर की हंसी उनके सपनों में गूंजने लगी। आज भी खतरनाक जोकर की कहानी जीवित है। तूफानी रातों में कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हंसी अब भी सुनाई देती है, उस खाली मैदान में गूंजती हुई जहां उसने कभी प्रदर्शन किया था।